हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। कितने पर लिस्ट हो सकता है, यही अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी दिखती है, वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ पर जगह दिखती है एंड डेफिनेटली कंपनी में कितना पोटेंशियल है कि वो अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं या फिर ख़राब लिस्टिंग भी हो सकती है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुश्किल से मिलने वाला इशू था, मिल गया तो अच्छी बात है। 263 रुपीज़ का याद रखिएगा, एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 57 शेयर्स मिलते हुए नजर आए होंगे एक लॉट में। अगर आपने एच कैटेगरी में लगाया तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एच का लॉट आया है। दोस्तों कुल मिलाकर ये 777 करोड़ का इशू था, जिसमें से जो बड़ा पोर्शन था वो फ्रेश इशू का था और छोटा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का था। जब भी दोस्तों हम आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना रहता है कि जो पोर्शन है, राइट, अगर वो फ्रेश इशू है तो कहाँ पर यूटिलाइज होता हुआ नजर है, क्योंकि ओएफएस का तो मतलब ही नहीं है। ओएफएस अगर आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी का कुछ पैसा जाने नहीं वाला है। लेकिन ये जो 500 करोड़ रुपए जो कंपनी यूटिलाइज करेगी, कंपनी ने बताया कि इस पैसों का यूटिलाइजेशन फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग। जो कंपनी काम करती है उसी की तरफ इस पैसों का यूटिलाइजेशन जो है वो कंपनी करती हुई नजर आएगी। कंपनी ने साफ साफ ये बता दिया, यानी जो पूरा 500 करोड़ रुपए है ये आपको ऑनवर्ड लेंडिंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेंडिंग की तरफ जो है, जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको कंपनी इन पैसों के बदौलत यूज़ करती हुई नजर आएगी। ये दोस्तों कंपनी ने क्लियर कर दिया है। सेकेंड बात होती है, जब भी हम बात करेंगे लिस्टिंग के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन कितना था। सो फ्रेंड, जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिला था इसमें क्यूआईबी कैटेगरी 242 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब क्या था कि क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर 37,000 करोड़ रुपए लगा दिए, जो अपने आप में बहुत ही दमदार था। 37,000 करोड़। इसके अलावा दोस्तों एच कैटेगरी 147 टाइम्स और जो रिटेल कैटेगरी थी वो 32 गुना। कुल मिलाकर ये इशू 117 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। कंपनी को आप देख सकते हैं कितनों पैसे की जरूरत थी और कितने मिल गए, 62,581 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी को जो पैसा मिलता हुआ दिखा वो अपने आप में इनक्रेडिबल था, शानदार था। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कंपनी ने नहीं की हो, लेकिन अपने आप में यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स है वो भी दोस्तों कंपनी जोरों शोरों से टिक करती है। बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन दोस्तों कंपनी को मिलता हुआ नजर। तो दो बातें तो हमने क्लियर कर ली। अब आते हैं दोस्तों किस पे, तीसरे पॉइंट पे। वो क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों वैल्यूएशंस। अगर आप कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 1.49 के आसपास दिखा रहा है, कई जगह पे 1.1 है, बट हाँ मेजरली जो प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों वो कंपनी की इतनी ही है। अगर आप कंपनी का पीई भी देख लेते हैं तो वो दोस्तों करीबन 13 के आसपास दिखता है। वैसे हम फाइनेंशियल कंपनी देख रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनी देख रहे हैं तो पी सही तरीके से नहीं बताता है वैल्यूएशन, बट हाँ प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 1.49 का है। और ओवरऑल जो इसके पी है लाइक 5 स्टार कैपिटल आप देखिए 26 के पी पे मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप एसबीएफसी फाइनेंस को देखिए 36 के पी पे मिल रहा है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 13 की पी पे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जरूर दोस्तों 6 की पी पे मिल जाता है, बट बजाज फाइनेंस मिलता है 30 की पी पे। चोलामंडलम ऑलमोस्ट 36 के पी पे। पूना वाला फिनकॉप 17 की पी पे और मास फाइनेंशियल सर्विसेज 18 की पी पे। इन सब कंपनीज की प्राइस टू बुक वैल्यू भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ही, ऐसा नहीं कि उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। तो अब जो बात निकल कर आती है वो क्या है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी ने जगह छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिल्कुल ये बात सही है कि दोस्तों जो कंपनी ने वैल्यूएशंस है वो सही रखे। अगर आप इसके कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो आप लगातार देखेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है, राइट, वो लगातार हमको देखने को मिल रही है। 916 करोड़ का रेवेन्यू, देन 1300 करोड़ का रेवेन्यू, नाउ 1900 करोड़ का रेवेन्यू। यानी कंपनी दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करते हो तो 45% कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले एक साल के अंदर। वही जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 181 करोड़, देन 242 करोड़, नाउ 317 करोड़। 31% का दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए लगातार कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत शानदार है। लगातार दोस्तों जो कंपनी है वो बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ये बात और निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों आप कंपनी की एसेट क्वालिटी देख लीजिए। जो इनका नेट एनपीए है वो 0.08 का है, इतना कम, राइट। ये कंपनी का दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, एसेट क्वालिटी। जो इनकी एसेट क्वालिटी है बिफोर आईपीओ, राइटली अगर हम देखा जाए तो जो प्रोविजंस है वो ट्रिपल हो गए वाई ₹2 करोड़, राइट। इसके कारण दोस्तों हुआ क्या, जो नेट एनपीए वो 0.08% रह गए। तो ये एक बहुत शानदार कंपनी की दोस्तों एसेट क्वालिटी दिखाता है। मतलब अगर कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, राइट, तो ये शानदार है। बल्कि FY19 में जो कंपनी का नेट एनपीए था वो 0.05% था, राइट। अगर हम प्रोविजंस को हटा देते हैं तो जो कंपनी का FY24 का पैट है वो करीबन 30% सालाना आपको ग्रो करता हुआ नजर, जो आपको नहीं बताया। इसके अलावा वैल्यूएशन आप देखिए, कंपनी जो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ला रही है वो 1.3 का है, पी 11 का है। जो दिखता क्या है कि डेफिनेटली वैल्यूएशन भी कंपनी ने रीजनेबल रखे हैं, राइट। तो ये एक और बात निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने
जो यहाँ पर आईपीओ लाया है उसमें पहले करीबन 338 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पैसे उठाए थे, जिसमें करीबन 382 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे फ्रॉम आईएफसीआई और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स, राइट। तो कंपनी ने 338 पे यहाँ पर वैल्यूएशन करा उस समय, बट जब आईपीओ लेकर आए तो और यहाँ पर डिस्काउंट लिया है 263 पे, राइट। तो आप समझिए कंपनी ने पैसे ज़्यादा उठाए, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी। यह आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। अब जो ये करंट ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है दोस्तों, वो कितनी है? वो है करीबन 263 रुपीज़, राइट। यानी करीबन 50% के आसपास का गेन होने की एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा बहुत आपको अपडेट और ग्रे मार्केट पे देता हूँ, तो ग्रे मार्केट कई जगह पे दोस्तों 47% भी चल रही है। 47% का मतलब क्या है? 47% का मतलब यही है कि जो ग्रे मार्केट है दोस्तों वो करंटली चलती हुई नजर आ रही है एट 125, यानी 132 से भी नीचे। तो ये ग्रे मार्केट का हाल है। अब आपको बताता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो देखिए ग्रे मार्केट तो 125 रुपये के आसपास करेंटली चल रही है, यानी ग्रे मार्केट आपको 47% के आसपास का गेन दिखा रहा है। वैसे अगर ग्रे मार्केट को भी आप देखेंगे तो एक समय पर 70% 80% तक ग्रे मार्केट जाते हुए देखिए, उसके बाद ग्रे मार्केट में गिरावट आ गई और ग्रे मार्केट बढ़ नहीं पाई, मार्केट बढ़ गया। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो डेफिनेटली नजर आई। बट आई थिंक जिस तरीके से पैसा निकल कर आता हुआ नजर आया इस आईपीओ के अंदर, ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि इसके अंदर हो सकता है कि आपको बाइंग आती हुई देखने को मिले कल के सेशन के अंदर, यानी हो सकता है कि यहाँ पर फंड्स जो है वो बाइंग करने के लिए उतरे, ये हो सकता है। इनकी एंकर बुक शानदार थी मेरे हिसाब से दोस्तों। कंपनी में जो वैल्यूएशन कंपनी रखी है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील कि दोस्तों यहाँ पर जगह है बढ़ने की। ऐसा नहीं लगता कि दोस्तों जगह नहीं है बढ़ने की, कंपनी ने जगह छोड़ी है कि यहाँ पर आपको पैसा बनता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी को अगर हम 1.3 की बुक वैल्यू पे ले रहे हैं तो आई थिंक ये करीबन 2 से लगाकर 2.2 की बुक वैल्यू तक ट्रेड होनी चाहिए। यानी मेरे हिसाब से तो देखिए गेन अच्छे खासे हो सकते हैं इसके अंदर। बट अगेन ग्रे मार्केट में क्योंकि एक्टिविटी थोड़ी सी नेगेटिव हम कह सकते हैं चलती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों कई लिस्ट होता हुआ नजर आएगा 400 से लगाकर 435 पे। बिल्कुल देखिए ग्रे मार्केट का जो इंडिकेशन है वो तो 400 रुपये का भी नहीं है। 263 का जो यहाँ पर प्राइस बैंड उसके अंदर 125 रुपये का ग्रे मार्केट है, यानी ऑलमोस्ट 388 के आसपास ग्रे मार्केट बता रहा है कि आपको कई लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट आई फील कि 400 से लगाकर 435 के बीच में कई लिस्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। 400 से नीचे की एक्सपेक्टेशंस में लगाकर नहीं चल रहा हूँ। रीज़न क्या है? जगह है सबसे बड़ी बात, मार्केट्स का साथ है दूसरी सबसे बड़ी बात। इसके लिए 400 से नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए, 435 तक लिस्ट हो सकता है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, जिनको अलॉटमेंट आया है, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग इनके पर्पज़ पे लिए जाते तो 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। दूसरी बात, जिनको नहीं मिला है वो क्या करें? वेट एंड वॉच। मैं कभी भी देखिए खरीदारी करने की बात नहीं करता कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला बिल्कुल बाइंग करने के लिए कूद जाइए, ये नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे आता है, राइट, अगर आपको मिल जाता है 350 330 इन सब के लेवल्स के आसपास, तो आई थिंक ये फिर और अट्रैक्टिव प्राइस पे दिख जाएगा, तो फिर खरीदने का एक बार विचार कर सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने के लिए, अगर आप बाय करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये सिर्फ मैं अपना व्यू है जो आपके साथ में शेयर करता हुआ नजर आ रहा हूँ। बट मेरे आपसे 400 से अगर 435 के बीच में कई इसकी लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी होता क्या है, आप लोग बताइए, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपको क्या लगता है? क्या ये लिस्ट हो सकता है मोर देन 435 या फिर 400 से भी कम पर आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी? ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।